गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2019 के लिए डेली करंट अफेयर का सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वीडियो आपको डेली सुबह 5 बजे आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त साथी इस चैनल पर नए हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के लिए भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुंबई। मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और प्रधानमंत्री ने ये चीज़ किया है 19 जनवरी 2019 को। ओके, और इस संग्रहालय का जो मकसद है वो है भारत में जो फिल्म है उसमें जो भी परिवर्तन आए हैं, जो भी उतार चढ़ाव देखा गया है, तो उसकी जो एक सदी थी उसकी यात्रा को दिखाना, मतलब कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे परिवर्तन हुए, उन सभी चीज़ों के बारे में बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हैदराबाद में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हैदराबाद में एक स्टेडियम है, उसका नाम है गाचीबौली स्टेडियम। तो ये हैदराबाद में है, वहाँ पर ये चीज़ किया गया है। तो ये फर्स्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स स्पोर्ट्स मीट 2019 है। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने इसका उद्घाटन किया है, मतलब इसको जो है इस स्पोर्ट्स मीट को जो है उद्घाटित किया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ें जानना है उसके बारे में यहाँ पर आप देखते रहिए, बाकी एडिशनल जानकारी आपके लिए ज़रूरी है तो आप उसका स्नैपशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वियतनाम, और ये 18 जनवरी 2019 को वियतनाम के हांगलांग सिटी में ये चीज़ शुरू किया गया है। ओके, तो थोड़ा सा आसियान के बारे में जान लीजिए। देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो साउथ ईस्ट के एशिया के जो देश हैं उनका एक एसोसिएशन है। ठीक है, एक ग्रुप के रूप में आप समझ सकते हैं। इसको जो फॉर्म किया गया था, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है वो मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, प्रमोट करना पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है और जो क्षेत्रीय अस्थायित्व है उसको बनाए रखने के लिए। इसके बाद इसमें 1984 में जो है ब्रुनोई यहाँ पर आकर जुड़ रहा है, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में आ रहा है। तो ये जाकर यहाँ पर 1984 में जुड़ रहा है। इसके अलावा वियतनाम भी जो है एशियान जो समिट है उसको ज्वाइन कर रहा है और ये 1995 में जो है 7वां मेंबर बन रहा है, 7th नंबर का जो है वो देश बन रहा है। इसके अलावा लाओस, बर्मा जो है ये भी इसके फुल मेंबर बन रहे हैं 1997 में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो है 30वीं एनिवर्सरी भी यहाँ पर मनाई गई थी 1997 में। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1967 से 1997 आएंगे तो 30 साल यहाँ पर हो जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए। ठीक है, एक नया मेंबर और भी जुड़ा है। करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आसियान का नया मेंबर, या फिर यूँ बोले कि जो नया देश है आसियान के अंतर्गत कौन सा जुड़ा है, तो ये है कंबोडिया। ठीक है, 1999 में ये आसियान का 10वें नंबर का मेंबर बना है। तो मतलब टोटल जो है वो 10 यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी कौन है, यानी कि सीईओ। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो हैं वो कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं वो हैं मनु शाहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इन्हें 15 जनवरी को चुना गया है। ओके, तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, ये क्या करता है, ये विश्व भर में जो क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है उसकी नियंत्रक और नियामक, मतलब उस पर कंट्रोल करने वाला और रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में इसको जाना जाता है। और प्रतियोगिता और स्पर्धाओं के आयोजन के अलावा ये हर साल क्रिकेट में अपने क्षेत्र के सफलतम जो खिलाड़ी होते हैं
और उनके जो टीम होते हैं उनको पुरस्कार देती है। इसके अलावा खिलाड़ियों और टीमों का रैंक भी निकालती है कि कौन से खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर है और किसका प्रदर्शन जो है वो खराब है। इसके अलावा ये हर जगह पर अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो अंपायर होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये नियुक्त करती है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। इस समय प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के 106 सदस्य हैं, कहीं पर 105 यह लिखा रहता है, लेकिन 106 यहाँ पर याद रखिएगा। थोड़ा सा और जान लीजिए, स्थापना जो हुई थी आईसीसी की वो 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये जो परियोजना है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, त्रिपुरा में। ओके, यह परियोजना जो है वो 16 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था, तो अपडेट आपका अभी का है, तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और त्रिपुरा में जो लॉन्च किया गया है तो ये एक तरह से त्रिपुरा के अंतर्गत इसकी सहायता से JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहायता से जो है इसको लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्कैट फॉर्म भी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक परियोजना के रूप में है, ठीक है। इस परियोजना में 80% जो, मान लीजिए कि 100 रुपये, उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए इस परियोजना में 100 रुपये लगे हैं तो 80 रुपया जो है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी देगा, बाकी 20 रुपये जो होंगे वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल कर देंगे। तो यहाँ पर 80% जो धन है इस योजना में वो आपका जापान की ये एजेंसी देगी और बाकी 20% में यानी कि रेस्ट जो है, यानी कि बचा हुआ जो भाग है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये चीज़ करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा उद्देश्य भी यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 गुना बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो ये रिफाइनरी किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ज्योग्राफी की दृष्टि से कि ये रिफाइनरी किस जगह पर अवस्थित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है असम राज्य में अवस्थित है। ओके, चलिए थोड़ा सा जान लीजिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये जो है आपका असम राज्य में गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मोरंगी एक स्थान है, ठीक है, एक गांव के रूप में समझ सकते हैं, स्थान के रूप में समझ सकते हैं, तो वहाँ पर ये रिफाइनरी लोकेटेड है। ओके, उसके अलावा इसका एग्जैक्ट जो है नाम याद रखिएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। और ये एक जॉइंट वेंचर है, मतलब ये एक तरह से 3 संस्थाओं का एक मिलाकर ये रिफाइनरी की स्थापना की गई है। उसमें भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम, ये तीनों मिलकर जो है इस रिफाइनरी को जो है स्थापित किए हैं और इनको रेगुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परसेंट याद रखिएगा इसमें भारत पेट्रोलियम का है, ऑयल इंडिया का थोड़ा कम है और गवर्नमेंट ऑफ असम का भी सबसे ज़्यादा कम है इसमें जो है इनका वेंचर, ठीक है, मतलब एक तरह से इनका पार्टिसिपेशन एक तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, किसने अपने उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लाइव बिहाइंड, इसके लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है नमिता गोखले। ओके, तो यानी कि ऑप्शन चौथा, ये पुरस्कार जो है वो 12 जनवरी 2019 को दिया गया है। तो आपके सामने ये तस्वीर भी दिख रही होगी, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए, ये उनकी पुस्तक है, ठीक है। आपको मैं फ्रंट पेज दिखा रहा हूँ इस उपन्यास का, नॉवेल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी जिसका नाम है BES एक्सपो 2019, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नई दिल्ली में। ओके, तो नई दिल्ली में जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो है वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी में हर वर्ष जो है वर्ल्ड बुक फेयर यानी कि विश्व पुस्तक मेला चलता है, तो उसी स्थान पर जो है ये चीज़ किया जा रहा है नई दिल्ली में। ओके, तो नाम क्या है? BES एक्सपो 2019, और ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी जो भारत की है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका हरियाणा। ओके, हरियाणा सरकार ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। थोड़ा सा जान लीजिए, शौर्य पुरस्कार मतलब नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है। मतलब शौर्य पुरस्कार जो है ये राज्य के द्वारा दिया जा रहा है, बट नेशनल लेवल पे बात करें तो द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो है वो भी भारत के अंतर्गत हैं और ये हर वर्ष दिए जाते हैं। 25 बच्चों को दिए जाते हैं जो
16 वर्ष के लगभग होते हैं। ठीक है, मतलब उनके कई सारे क्षेत्रों में उनके बहादुरी को दिखाने के लिए, बहादुरी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बच्चों में ये चीज़ और ज़्यादा जागृत करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। और ये जो अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था वो 1957 में जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ओके, इसके अलावा ये 5 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। पहला है भारत अवार्ड, दूसरा है गीता चोपड़ा अवार्ड, तीसरा है संजय चोपड़ा अवार्ड, चौथा है बापू गैधानी अवार्ड और पांचवा है जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। तो 5 जो है अवार्ड इस तरह से 5 कैटेगरी में दिए जाते हैं। टोटल 25 लोगों को दिए जाते हैं, 25 बच्चों को, और जो 16 साल के उम्र के लगभग होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पहलवान लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है जल्दी से बताइए जिनको पता हो। इसका उत्तर है दूसरा, विनेश फोगाट। ओके, तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए। ये स्पोर्ट अवार्ड है, मतलब जाहिर सी बात है कि खेल के अवार्ड के रूप में इसको जाना जाता है, वार्षिक रूप में इसको दिया जाता है। ठीक है, एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, मतलब एक विशेष व्यक्ति को भी, इसके साथ साथ टीम को भी दिया जाता है। अगर टीम वर्क एक साथ अगर अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है पूरे एक वर्ष में, तो उसके आधार पर भी ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, इसके अलावा ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1999 में हुआ था। और प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो लियोरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा हो वीडियो अच्छा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको इन सारे क्लासेस के अंतर्गत क्या चीज़ें अच्छी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। डेली सुबह 5 बजे आपको ये करंट अफेयर का सेशन जरूर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।